तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति जो कि परम वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक सिद्धांतों को समाहित किए हुए है अपने भीतर। उस सनातन संस्कृति में कुछ वृक्षों को बड़ा ही पवित्र वृक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। हमने वृक्षों के पत्तों का, उनके पुष्पों का, उनकी लकड़ियों का, समिधाओं का, उनके फलों का धार्मिक दृष्टिकोण से अपने धार्मिक क्रियाकलापों में सम्मिलित किया हुआ है। आज आपको बिल्व वृक्ष, जिसे कि बेल कहा जाता है, श्रीफल, सिरफल इत्यादि नामों से जाना जाता है। श्रावण के महीने में शिव और सिरफल, बिल्व पत्र विशेष रूप से हमारी मनोभावों में समाहित हो जाते हैं। बेल के पत्ते को महादेव को अर्पित किया जाता है। उसमें 3 दल होते हैं, 3 पत्ते होते हैं। एक को रजोगुण, दूसरे को तमोगुण और तीसरे को सतोगुण के रूप में जाना जाता है। एक और पौराणिक मान्यता है, वह यह है कि महादेव के 3 नेत्रों का वह प्रतीक है। 1, 2 और बीच में 3 पत्ते 3 नेत्रों के प्रतीक है, 3 गुणों के प्रतीक हैं। आगे बात करते हैं। 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्वरूपों को समाहित किए हुए हैं, त्रिदेवों के स्वरूपों को धारण किए हुए हैं। तो आप मेरे एक वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैंने बेल के पत्ते के गुणों के बारे में किस तरह से उसके ऊपर मंत्रों को लिख करके महादेव के शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है, उसके बारे में बताया है। उसको आप देख लीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बात आगे करते हैं। बात यह है कि बेल के जो पत्ते हैं, इन पत्तों को महादेव के ऊपर चढ़ाने से अनेक प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है, अनायास रूप से ही। अगली मान्यता यह है, यदि किसी का अंतिम संस्कार की क्रिया प्रारंभ हो गई हो और उस मिट्टी को लोग लेके जा रहे हो अपने कांधे पे, कदाचित रास्ते में बेल का वृक्ष दिखाई दे और उसकी छाया के नीचे से वह लाश गुजरती है, तो उसके सारे पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यह महिमा बेल के वृक्ष की है। बिल्वाष्टकम का संपूर्ण निर्माण बेल के वृक्ष की महत्ता, बेल के पत्ते की महत्ता के ऊपर है। बेल का जो पौधा है, उसके फल के भीतर त्रिदोष को दूर करने का गुण है। हमारे शरीर में आयुर्वेदिक मानता है कि मानव शरीर में कफ, पित्त, वात, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। इन तीनों दोषों में यदि कोई एक दोष कुपित हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वह हमारे शरीर के भीतर प्रविष्ट हो जाती हैं। तो इसे बेल के पौधे का जो फल है, उसका सेवन करने से बड़ी ही सहजता से त्रिदोषों के ऊपर नियंत्रण मिल जाता है मित्रों। यानी कि
शरीर को पुष्टि देने के लिए, शरीर के परिमार्जन के लिए, चमकाने के लिए भीतर से शरीर के अंगों को बेल के रस का सेवन करना चाहिए। बेल के फल को हवन कुंड में आहुति के समय अर्पित किया जाता है। यह वैदिक प्रमाण है इसका। उसकी आहुति देने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी के स्तन से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति का मान्यता है, प्रमाण मिलता है। महादेव को बेल का पत्र अति प्रिय है, तो माता लक्ष्मी को बेल का वृक्ष अति प्रिय है। इसलिए इन परम शक्तियों का प्रिय होने के कारण वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार हमें बेल के वृक्ष को घर के वायव्य के दिशा में लगाना अवश्य चाहिए। वायव्य अर्थात पश्चिम और उत्तर के कोने की दिशा। बाकी घर में कहीं पे भी बेल के वृक्ष को नहीं लगावें, यह अच्छा रहेगा। यदि आपके घर में लगा हुआ है तो हरे भरे वृक्ष को काटने की अनुमति मैं नहीं देता हूं। उसके दोष को दूर करने के लिए कुछ शुभ वृक्षों को उसके अगल बगल में आप लगा दीजिए। यदि संभव हो तो उसको जड़ सहित उठा करके दूसरे जगह रोपित कर दीजिए, जो निर्देश हमारे वास्तुशास्त्र ने दिया है। अन्यथा की स्थिति में उसके अगल बगल शुभत्व को बढ़ाने वाले वृक्षों को आप लगा दीजिए। बेल के वृक्ष का जो प्रभाव है वह घर के भीतर माता लक्ष्मी की कृपा को बढ़ाने वाला है। कुछ पुण्य वाले पौधों के बारे में मनीषियों ने संकलित करके धर्म में जोड़ दिया, जैसे पीपल, बरगद, आंवला, तुलसी, आम, नवग्रह के पौधे, 27 नक्षत्रों के पौधे, बेल का पौधा, रुद्राक्ष के पौधे, तुलसी के पौधे। यह पौधे धार्मिक स्थान को लिए हुए हैं। हल्दी का जो पौधा है वह भी हमारे धर्म में अपनी जड़ों को गड़ाया हुआ है। हल्दी के पौधे की भी धार्मिक विशेषता है। हल्दी की माला देवी को अर्पित की जाती है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। माता भगवती को कच्चे हल्दी की माला अर्पित की जाती है। वेस्ट बंगाल की तरफ पश्चिम बंगाल में मां काली की पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ होती है। वहां पे मैंने देखा है काले हल्दी की माला माता काली को अर्पित की जाती है। नींबू के फल की माला भी देवियों को अर्पित की जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। जो बेल का पौधा है, बेल के वृक्ष है, अब उसके गुणधर्मों के ऊपर चर्चा किया जाए। बेल के पौधे का जो फल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने अभी इस बात को बताया। हम तो अनादिकाल से बेल के वृक्ष की उपासना करते आ रहे हैं, उसके फलों का सेवन करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान के पढ़े लिखे वैज्ञानिकों ने यह बताया कि बेल के फल के भीतर एंटीऑक्सीडेंट एक तत्व होता है, वो मिलता है, एक गुण है। इसका अर्थ है, एंटीऑक्सीडेंट का अर्थ यह है कि वह शरीर की वृद्धि की गति को सामान्य बना देता है, यानी कि हमें बूढ़ा नहीं होने देता है। जवान बनाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का सेवन आवश्यक है, अन्यथा समय से पहले ही हम वृद्ध दिखने लगते हैं। साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन बी,
विटामिन सी, इन विटामिन्स के भी कई प्रकार जो है वो सब बेल के फलों में पाए जाते हैं। यदि आपको धार्मिक दृष्टिकोण से बात समझ में न आए तो कम से कम भौतिक दृष्टिकोण से भौतिक लाभ के लिए ही सही बेल के वृक्ष के साथ अपना प्रत्यक्ष संबंध बना लीजिए। इस बात की चिंता मत करिए, उसमें कांटे होते हैं और कांटेदार वृक्ष को घरों के निकट नहीं लगाना चाहिए, यह भी एक मान्यता है। लेकिन यह बात सही है, लेकिन बेल के वृक्ष में कांटे होने के पश्चात भी किसी भी प्रमाणिक वास्तुशास्त्र की पुस्तक में उसे वर्जित नहीं किया गया है। आपको कहीं पे भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा कि बेल के वृक्ष को लगाने से किसी भी प्रकार की हानि होती है। इतना महत्व है उसका। प्राचीन ऋषियों ने बेल की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह धार्मिक व्यवस्था बना दिया। बेल का सेवन करने से जीवन शैली सुधर जाती है। अस्त व्यस्त जीवन शैली, पेट के भीतर का जो कूड़ा कबाड़ा है वह सब आसानी से पच के जितने भी विजातीय द्रव्य शरीर में संकलित हुए हैं, जितने भी विषैले तत्व शरीर में संकलित हुए हैं, उसका परिमार्जन हो जाता है, वह शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसका अर्थ जीवन शैली संतुलित हो जाती है। और दूसरी बात, आज की पढ़ी लिखी मॉडर्न जनरेशन बेल के जूस को, बेल के जेली को, जैम को बड़े ही चाव से पसंद कर रही है और उसे समर कूल ड्रिंक्स के नाम से, एक नए टर्म के नाम से बुजुर्गों के बीच में लेके जा रही है। फिर से निवेदन करते हैं, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नहीं आपकी इच्छा हो रही है तो भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। आपको आपके लाभ के लिए निरंतर वीडियो बनाने का हम लोग प्रयास करते रहते हैं और यकीन मानिए एक छोटे से वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत व्यवस्थाएं देना पड़ता है, तब जाके 5 मिनट का 10 मिनट का एक वीडियो तैयार होता है। पूरी टीम की तरफ से आपका मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें।